बच्चों, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दुलमेरा स्टेशन लूणकरणसर से मैं आरिफ अली। बच्चों, आज हम प्रकाश से संबंधित एक और घटना के बारे में बात करेंगे। ये घटना क्या है? ये घटना है वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन ऑफ लाइट। हम ये बात करते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है, जो कि हमें श्वेत कलर का दिखाई देता है, एक्चुअल में ये श्वेत कलर का नहीं है, ये 7 रंगों का होता है। और ये 7 रंग जब मिश्रित हो जाते हैं तब एक श्वेत कलर का ये प्रकाश हमें दिखाई देता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि वो 7 रंग कौन कौन से हैं। वो 7 रंग हैं बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। 7 रंगों से मिलकर सूर्य का श्वेत प्रकाश बना होता है। वे कलर हैं बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी यानी ऑरेंज और ये लाल। 7 रंग। इसको याद करने की एक ट्रिक है, वो भी हम लिख लेते हैं। बैनी, आ, पी, ना, ला। 7 कलर के लिए एक एक अक्षर यहाँ पे यूज़ किया गया है। बैनी, आ, पी, ना, ला, यानी बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में। इंग्लिश में लिख लेते हैं हम इनको। वायलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। 7 रंगों से मिलकर सूर्य का प्रकाश बना। इसके लिए भी एक ट्रिक है। VIBGYOR, विबगौर। ये एक ट्रिक है जिससे हम 7 रंगों के क्रम से हम इसको याद रख सकते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब हम प्रिज्म के द्वारा इन 7 रंगों को देखने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें एक अंधेरे कमरे में जाना होगा और इस प्रिज्म को हम व्यवस्थित करेंगे और व्यवस्थित करने के बाद में पर्दे पर सूर्य के प्रकाश से हम 7 रंगों को प्राप्त करेंगे। इसमें हमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि जब हम प्रिज्म को व्यवस्थित करते हैं तो प्रिज्म एक विशेष एंगल पर हमें रखना होता है। दूसरी बात हम ये ध्यान रखते हैं कि जिस भी जगह पर हम यह प्रयोग करेंगे वहाँ पर प्रकाश के आने का स्रोत है वो बहुत सीमित होना चाहिए, छोटा स्रोत होना चाहिए, बाकी जगह से बंद होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए। और प्रिज्म के स्पेक्ट्रम को यानी वर्णों की जो पट्टिकाएं हैं उसको हमें एक पर्दे पर वाइट पेपर पर प्राप्त करना होता है। आइए चलते हैं, हम इसको प्रैक्टिकल के प्रयोग के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को बताने के लिए हम इस बंद कमरे में, जहाँ पर प्रकाश का स्रोत ये खिड़की है, इसको हमने बंद कर रखा है और यहाँ पर हमने एक प्रिज्म को इस प्रकार व्यवस्थित किया है कि इससे श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो सके और उसका स्पेक्ट्रम हमें पता देख सकें। तो आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रिज्म को व्यवस्थित करने के बाद में इसका स्पेक्ट्रम सामने इस पर्दे पर हमें प्राप्त हो रहा है। इस स्पेक्ट्रम को आप देखें तो आपको इसमें 7 कलर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये बहुत स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये घटना में अब अवश्य दिखाई दे रही है कि प्रकाश बिखर रहा है, 7 अलग अलग रंगों में विक्षेपित हो रहा है। जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं, ऊपर से अगर हम बात करें, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और फिर लाल रंग हमें दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार प्रिज्म के माध्यम से हम
ये जान सकते हैं कि श्वेत प्रकाश जो है, सूर्य का जो प्रकाश है वह 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और प्रिज्म से जब यह प्रकाश पार जाता है तो अपवर्तन की घटना के कारण अलग अलग रंग का प्रकाश अलग अलग रंग पर, अलग अलग कोण पर अपवर्तित होता है। यही घटना हमें इंद्रधनुष के समय भी दिखाई देती है। जबकि बारिश होती है तो सूर्य का एक विशेष कोण पर इंद्रधनुष हमें आकाश में दिखाई देता है। इस पर अभी हम बात करेंगे। यहाँ पर हम वर्ण विक्षेपण की घटना को इस पर्दे पर देख पा रहे हैं। अब हम समझेंगे कि किस प्रकार प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश को हमने 7 रंगों में विभक्त किया था, यह घटना क्यों हुई थी, इसके कारणों को हम जानने की कोशिश करेंगे। इसको ऐसे समझते हैं कि ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म की विशेषता आपसे थोड़ी सी बात करें। प्रिज्म का ये जो आधार फलक है, ये आप देख रहे हैं एक त्रिभुज है, और इसका जो टॉप का जो फलक है ये भी त्रिभुजाकार है। पार्श्व फलक जो है इसके कैसे होते हैं, आयताकार होता है। ये एक कांच होता है जिसमें विशेष एंगल होते हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रकाश है 7 रंगों में विभक्त होता है। और इस प्रकार प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने को क्या कहते हैं, हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि वर्ण विक्षेपण क्यों होता है। तो देखिए क्या होता है कि प्रिज्म पर जब सूर्य का प्रकाश इस प्रकार आपतित होता है तो आप जानते हैं कि यहाँ पर 2 माध्यम हैं। बाहर का माध्यम क्या है, वायु है, और अंदर का जो माध्यम है वो क्या है, कांच है। तो बाहर का माध्यम क्या है, विरल माध्यम है, और अंदर का जो माध्यम है वो क्या है, सघन माध्यम है। और ये हम सब जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। और रिफ्रैक्शन का एक नियम भी है, उस नियम की भी हम बात करेंगे। देखिए ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल पर हमने 90 डिग्री से एक काल्पनिक रेखा यानी अभिलंब खींचा है। अगर ये प्रकाश की किरण अपवर्तित ना होती तो यह प्रकाश की किरण इस प्रकार सीधी जाती, लेकिन माध्यम परिवर्तन होने के कारण यह प्रकाश की किरण अपवर्तित होगी। और अपवर्तित होते समय हम सब जानते हैं प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुकती है। तो क्या होगा, इस प्रकार अभिलंब की तरफ झुकेगी। यहाँ पर फिर क्या होगा, फिर से माध्यम परिवर्तन हो जाएगा, और माध्यम परिवर्तन के कारण ये हमारा काल्पनिक एक हम अभिलंब बना रहे हैं। फिर क्या होगा, ये प्रकाश की किरण अभिलंब से अब की बार क्या होगी, दूर हटेगी। तो जानी तो कैसे चाहिए थी, आप देख पा रहे हैं इस प्रकार जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या होगा, ऐसे जाएगी। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि प्रकाश की किरण जो यहाँ से गई थी, जिसमें 7 वर्ण थे, 7 रंग थे, उसमें से लाल रंग की जो प्रकाश किरण है वो पहले इस प्रकार झुकती है और फिर इस प्रकार झुकती है। ये एक रंग का विक्षेपण हुआ है। बैंगनी कलर के विक्षेपण में क्या होगा, बैंगनी कलर का विक्षेपण इस लाल रंग के किरण से ज़्यादा होगा, यानी इसका जो था विक्षेपण, इसका जो विचलन है क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ पर आने के बाद फिर जानी कैसे चाहिए थी, ऐसे, लेकिन जाएगी कैसे, ऐसे। तो ये जो प्रकाश की किरण है ये और ज़्यादा झुकेगी। अगर हम इसको ऐसे समझें कि इसके सापेक्ष एक तो कोण ये है और इसके सापेक्ष एक कोण ये है, तो आप देख रहे हैं ये वाला कोण कम है और ये वाला कोण क्या है, ज़्यादा है। यानी रेड कलर की जो, लाल कलर की जो किरण है उसका विचलन जो है वो कम हुआ है, और बैंगनी कलर का जो विचलन हुआ है ज़्यादा हुआ है। इस ज़्यादा विचलन के कारण ही हमें ये अलग अलग पट्टियाँ दिखाई देती है। इसके अंदर अगर हम मध्य की बात करें तो एक येलो कलर की और प्रकाश किरण हो सकती है। येलो कलर हमारे पास नहीं है, हम ग्रीन से बात कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, इसके अंदर इसका विक्षेपण इनसे कम होगा। तो इस प्रकार अलग अलग हमें 7 जो रंग हैं उसकी पट्टियाँ दिखाई देती है। और इसका क्रम रहता है, क्रम ऐसे रहता है कि सबसे पहले जो सबसे नीचे जो हमें पट्टी दिखाई देती है वो हमें दिखाई देती है
बैंगनी कलर की सबसे नीचे सबसे ज़्यादा जिसका विक्षेपण विचलन होता है वो होती है बैंगनी, फिर नीली कलर की हमें, फिर आसमानी, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और फिर लाल। यही स्पेक्ट्रम हमें प्रिज्म से दिखाई देता है। तो इस प्रकार प्रिज्म के द्वारा हम वर्ण विक्षेपण को समझ सकते हैं और हम ये भी जान सकते हैं कि श्वेत प्रकाश, मिश्रित प्रकाश जो होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, वह इन 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और ये क्यों होता है ये भी हमने यहाँ पर जाना कि सभी प्रकाश किरणों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो अलग अलग होती है और इस वजह से उनका विचलन भी जो होता है अलग अलग होता है और अलग अलग विचलन के कारण ये रंग जो है 7 रंग की पट्टियाँ हमें दिखाई देती है, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक और प्रयोग के माध्यम से हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से सूर्य का जो प्रकाश है, मिश्रित प्रकाश है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। आइए हम इसको देखते हैं। यह प्रयोग हमारी किताब में भी है। इसके लिए आप देख रहे हैं हमने क्या किया है, गत्ते की एक ये डिस्क ली है और डिस्क पर वही जो 7 रंग जिसकी हम बात कर रहे थे, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, पहले हमने एक वृत्त बनाया है और उसके ऊपर 360 को 7 भागों में बांट लिया है और उसके बाद उसके कोण बनाए हैं और उन जो रंग है क्रम से हमने उस रंगों को इस पर रंग लिया है। इस डिस्क को हमने क्या किया, एक छोटी सी मोटर है, इसके ऊपर इस प्रकार फिक्स किया है। मोटर पे एक पुली लगाई है, पुली लगा के हमने इसको इस पर स्वतंत्र घूमने के लिए फिक्स किया है और मोटर को चलाने के लिए हमने एक ये बैटरी है इसको यूज़ किया है। फिर हम क्या करते हैं कि जैसे ही हम इस बैटरी के दोनों तारों को जोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि जो डिस्क है ये इस प्रकार घूमती है और डिस्क के घूमने पर हमें वो 7 रंग जो हैं वो अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये 7 रंग जो हमें अब वाइट कलर में पट्टी में दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि किस प्रकार से सूर्य का प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, फिर भी हमें वो श्वेत ही दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो इस प्रकार से मिल जाते हैं कि वो फिर हमें अलग अलग उसका कलर दिखाई नहीं देते हैं। देखिए फिर से एक बार। तो बच्चों बहुत ही आसान ये प्रयोग है, बहुत ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है। इस प्रोजेक्ट को आप अपने घर में, स्कूल में बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली नहीं है। अगर आपको मोटर और बैटरी उपलब्ध नहीं होती है तो आप सिर्फ ये डिस्क बनाकर इसमें यहाँ 2 छेद करके और एक धागा इधर एक धागा इधर निकाल के इसको घुमा के धागे को हम बार बार ऐसे खींचते हैं, छोड़ते हैं, तो ये तब भी हम इस चक्री को, इस डिस्क को घुमा सकते हैं और इन रंगों को हम गायब कर सकते हैं और पुनः वापस देख सकते हैं। तो इस पूरी घटना को समझाने के लिए ये प्रयोग काफ़ी रोचक है, आप इसको बनाएं। वर्ण विक्षेपण की घटना को हम प्रकृति में भी देखते हैं। आजकल बारिश का मौसम है, हम देखते हैं कि आकाश में वर्षा होने के बाद में अगर आकाश में सूरज आता है, क्षितिज की तरफ होता है, तो फिर हमें आकाश में 7 रंगों का धनुष के आकार का इंद्रधनुष दिखाई देता है। वो इस प्रकार से हमें आकाश में दिखाई देता है। एक वीडियो भी है हमारे पास, उसको भी हम आगे देखेंगे। उसमें क्या होता है कि ऊपर की तरफ सबसे लाल रंग की पट्टी दिखाई देती है, फिर उसके बाद में नीचे की तरफ जो होती है, सबसे नीचे की तरफ इस प्रकार बैंगनी कलर की पट्टियाँ दिखाई देती हैं। और वो जो रंग जिनकी हमने बात की थी वो हमें क्रम से इस प्रकार दिखाई देते हैं। बैंगनी, यहाँ लिख लेते हैं सीधे ही, उनका क्रम ऐसे ही रहता है, बैंगनी, नीला, आसमानी, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग हमें इस प्रकार क्रम से दिखाई देते हैं। 7 रंगों के इस स्पेक्ट्रम को, जो कि आकाश में हमें वर्षा के बाद दिखाई देता है, हम क्या कहते हैं, रेनबो या इंद्रधनुष कहते हैं। ये इंद्रधनुष क्यों बनता है? इंद्रधनुष के बनने के 2 कारण हैं, यानी 2 घटनाओं पर ये आधारित है। इंद्रधनुष हमें किन परिस्थितियों में दिखाई देता है, इस पर थोड़ी बात करते हैं। इंद्रधनुष हमें तब दिखाई देता है जबकि सूर्य हमारी पीठ की तरफ हो और हमारे आँखों के सामने हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। यानी एक ही सीध में सूर्य और इंद्रधनुष हमें कभी दिखाई नहीं देता।
इंद्रधनुष के समय इंद्रधनुष सामने होता है, सूर्य हमारे पीछे होता है। दूसरी बात, इंद्रधनुष सामान्यतः तभी बनता है जबकि सूर्य क्षितिज पर हो, यानी या तो सूर्योदय का समय हो या सूर्यास्त का समय हो, इस वक्त में हम सूर्य देखते हैं, इंद्रधनुष दिखाई देता है। दूसरी बात, वातावरण में पानी की बूंदें होनी चाहिए, यानी अभी बारिश होकर रुकी हो या बारिश हो रही हो, वातावरण में पानी की बूंदों का होना आवश्यक है। इस घटना में होता क्या है कि जब कहीं पानी की बूंदें होती है या कहीं पर मान लीजिए इस प्रकार वर्षा हो रही है, तो यहाँ से सूर्य की जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो इन बूंदों से टकराती है, टकराने के बाद इन बूंदों में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद में एक घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसके कारण ये प्रकाश की किरणें टकराकर वापस लौट जाती है। और हमने अभी बात की थी कि जब ये प्रकाश की किरणें अपवर्तन होता है इनका, तो ये 7 रंगों में विभक्त होती हैं, अलग अलग कोण पर अलग अलग प्रकाश की किरणें निकलती हैं। तो इस प्रकार 2 घटनाएं, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमें आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष हमें हमेशा दिखाई नहीं देता है, जब भी हम देखते हैं कि बारिश हो, सूर्य क्षितिज पर हो, धूप निकल आई हो, तब भी हमें कई बार इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है। उसकी वजह यह है कि ये एक विशेष एंगल पर ही इंद्रधनुष बनता है, और ऐसा संयोग जब बनता है तब हमें आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष को हम तब भी देख सकते हैं जबकि हमारे सामने कोई झरना बह रहा हो, जलप्रपात हो, हम बीच में हो और हमारी पीठ के पीछे की तरफ सूर्य हो, बैक साइड में हमारे सूर्य हो। उस स्थिति में भी सूर्य की प्रकाश की किरणें उस जलप्रपात पर जो पानी गिर रहा है उससे टकराकर वापस अगर लौटती है, वो पर्टिकुलर एंगल उसको प्राप्त होता है, तब हमें इंद्रधनुष उस जलप्रपात से भी दिखाई देता है। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि सूर्य का प्रकाश जो कि हमें श्वेत दिखाई देता है, एक्चुअल में वो सफ़ेद नहीं है, वह 7 रंगों का मिश्रण है, और इन 7 रंगों के मिश्रण को हम प्रिज्म की सहायता से पर्दे पर देख भी सकते हैं, और इस प्रकार एक डिस्क की सहायता से भी हमने ये जानने की प्रयास किया कि 7 रंगों को हम उसको गायब भी कर सकते हैं, यानी जब वो मिश्रित हो जाता है तो वो 7 रंग हमें श्वेत रंग में दिखाई देते हैं। आइए हम उस इंद्रधनुष के वीडियो को देखते हैं। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप अपने साथियों के साथ साझा करेंगे, और जो ई-लर्निंग कंटेंट आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं उनको देखना जारी रखेंगे, अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, और